हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो देखो, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अमोनिया के बारे में इन डिटेल डिस्कशन कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि वो लेक्चर आपने देख लिया होगा। अगर आपने से किसी ने नहीं देखा जाकर उस लेक्चर को पहले देखिए, क्योंकि उसमें हमने उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जो अमोनिया से रिलेटेड आपके सिलेबस में मौजूद है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनने वाले हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर आप डायरेक्टली सर्च करके भी देख सकते हो। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 1 मॉडर्न पढ़ाई लिखोगे सो वहाँ पर मेरा लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में, जो कि आपको दूसरा कंपाउंड दिया गया आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए। सो पहले ये बता देता हूँ कि हाइड्रोजन सल्फाइड आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स लगेंगे इसके सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सो ये जल्द से जल्द इसको हम लोग निपटाते हैं। सबसे पहले जो हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड में पढ़ेंगे वो है आपका लैबोरेटरी प्रिपरेशन। जैसे कि उसमें हमने देखा था, इसमें सिर्फ एक ही लैबोरेटरी प्रिपरेशन है, इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बिना किसी इंतजार के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। आप कॉपी कलम निकालिए, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लैबोरेटरी प्रिपरेशन जो हाइड्रोजन सल्फाइड का है, यहाँ पर सबसे पहले लिखिए क्या क्या केमिकल्स हमें रिक्वायर्ड है। तो केमिकल्स रिक्वायर्ड हमें यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो हमें आयरन सल्फाइड, अब आयरन सल्फाइड को आप फेरस सल्फाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, फेरस सल्फाइड ही बोल सकते हो, आयरन सल्फाइड बोलो, बात एक ही है। प्लस आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर बहुत से बुक में क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिखा रहता है। ओके, बहुत से बुक में आप देखोगे तो डाइल्यूट HCl लिखा रहेगा। सो इसकी प्रिपरेशन है भाई, हम लोग H2SO4 या HCl दोनों में से कोई भी एक एसिड यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर H2SO4 वाला आपको लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, ये एक ड्राइंग मैंने बनाया है, देखने में हालांकि ख़राब लग रहा है, बट कोई इसको ख़राब बोलेगा नहीं। काफ़ी मेहनत लगा है बनाने में। सो इसके थ्रू हम लोग समझते हैं बेसिकली होता क्या। लैब में हम लोग इस तरीके का प्रिपरेशन करते हैं बेसिकली। ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड में हमने इस बोतल को रखा है। इस बोतल का नाम है वुल्फ्स बोतल। ठीक है, अब वुल्फ्स बोतल इसलिए नाम है कि भाई इस बोतल के ऊपर साइड में देखो, जब ऊपर के सरफेस पे देखोगे तो इसमें 2 होल्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस वुल्फ्स बोतल के अंदर हमने क्या रखा है, आयरन सल्फाइड के हमने जो टुकड़े थे उसको रख दिया, आयरन सल्फाइड सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा हमने वहाँ रखा है, प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी हमने डाल दिया है। उसके अलावा यहाँ पर एक थिसल फनल है, इस तरह का फनल हमारा, जिसको हमने इसके एक होल से अंदर डाल रखा है। ओके, फिर हमने दूसरे होल से क्या किया, यहाँ पर जो हमारा दूसरा होल है, दूसरे होल से हमने यहाँ पर ये आपका एक, आप ऐसा बोल सकते हो, इसको नाम क्या था, एक मिनट है देखते, चचा का नाम कुछ तो था, किधर गया, हाँ डिलीवरी ट्यूब, तो मैं लिखना भूल गया इसको। तो इसका नाम लिख दो ना, इसका नाम है डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, देखो ये डिलीवरी ट्यूब है। यहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ जो बनेगा, यहाँ से लेकर के इस गैस जार में जाके जमा करेगा। ओके, ये गैस जार हमने बनाया जिसका ढक्कन हमारा आधा खुला हुआ है। तो देखो सिंपल सेटअप आपको समझ में आ गया। सेटअप यही है हमारा। यहाँ पर एक साथ हम लोग आयरन सल्फाइड यहाँ पर है और उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा हमारा। तो रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा। रिएक्शन जैसे शुरू होगा, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो बनना शुरू होता है। अब ये जो हमारा डिलीवरी ट्यूब था, ये यहाँ से उसको लेकर के यहाँ गैस जार में जाके स्टोर कर देता है। ठीक है, कलेक्शन हमारा कैसे होता है, तो इसका हम लोग कलेक्शन कहते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू करते हैं, क्योंकि ये हवा से भारी होता है। ठीक है, लिख लो नोट करके, हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड थ्रू द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर बिकॉज H2S गैस इज हेवियर देन एयर। सिंपल है, खत्म। देन अब ये रिएक्शन देख लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, FeS यानी कि फेरस सल्फाइड या फिर आयरन सल्फाइड, जो बोलना बोलो, दोनों ही करेक्ट है। साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड मिल गया डाइल्यूटेड, तो यहाँ पे क्या होगा, H2S गैस निकालना है। सो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, H2S गैस। मैंने हमेशा बोला रिएक्शन याद रखने का सिंपल तरीका है, मेन प्रोडक्ट क्या निकालना है, H2S। अच्छा, H2 यहाँ से आएगा और S यहाँ से आएगा, दोनों को कंबाइन करो और H2 बाहर निकाल दो। यहाँ से क्या बचे, Fe, यहाँ से बचा SO4, तो FeSO4 बाहर आ गया। बस सो सिंपल, खत्म। लास्ट एक और यहाँ पर स्टेप होगा, अगर आई थिंक आपको पिछले लेक्चर आपने देखा है तो आपको अच्छे से याद होगा। वहाँ पर हमने अमोनिया को ड्राई किया था, तो यहाँ पर H2S का भी ड्राइंग होगा। ओके, सो एक चीज़ याद रखो, जो H2S है ये एसिडिक होता है नेचर में। ओके, ठीक है, H2S हमारा क्या है, ये हमारा नेचर में एसिडिक है। तो इसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, चूँकि अब क्यों ड्राई करना है, क्योंकि वाटर का कुछ वेपर्स भी आएगा या फिर वाटर के आपको कुछ मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। तो इसको हम लोग ड्राई करने के लिए P2O5 यानी कि पेंटा ऑक्साइड हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आप नोट डाउन करो, देन हम लोग फिर आगे। ओके, तो P2O5 इसका पूरा नाम है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। लिख देता हूँ उसको, आप नोट डाउन कर ही लो, फॉस्फोरस
पेंटाऑक्साइड। सो P2O5 का पूरा नाम हो गया आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसको आप नोट डाउन कर लो, उम्मीद है कर चुके होगे अब तक। कुछ क्वेश्चंस लिख लो, उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वाई कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नॉट बी यूज्ड इन द ड्राइंग ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। Why concentrated sulfuric acid not be used in the drying of hydrogen sulfide? Next question, why concentrated nitric acid not be used in the preparation in the drying of hydrogen sulfide? नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं करते हैं ड्राई करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट, राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही छोटा सा है इसका, और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड का टॉपिक है वो हो जाएगा ख़त्म। लास्ट एक यहाँ पर लिखो आप, टॉक्सिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। बस यही जो कुछ पॉइंट्स जो हमको डिस्कस करने, देन लेक्चर ख़त्म। ओके, मिटाते हैं इसको। सो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे लिख रखा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात कर रहे थे, तो सबसे पहले देखो ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपको याद होनी ही चाहिए। सबसे पहला, ये कलरलेस और टॉक्सिक गैस है, जहरीला गैस होता है भाई, बेरंग होता है, इसका कोई कलर है नहीं। दूसरा, इसका स्मेल्स लाइक पंजेंट स्मेल होता है, जो कि सड़ा हुआ अंडा बोल सकते हो, सड़ा हुआ अंडा का जैसे स्मेल होता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक स्मेल है, अगर आप इसको सूंघ लेते हो तो हो सकता है 1 हफ्ते तक आपकी सूंघने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ, बहुत डेडली है। इट इज़ हेवियर देन एयर, हवा से भारी होता है। देन ये आपका जो है कोल्ड वाटर में सोलूबल है, बट अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी होगा तो उसमें ये सॉल्व नहीं होता है, उसमें इनसॉल्युबल है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिडिक है नेचर में, इसलिए ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड में चेंज कर देता है। जब हमने सवाल लिखा था कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के ड्राइंग एजेंट के तौर पर क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो हमारा ये हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जब ये रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको ऑक्सीडाइज कर क्या करेगा, सल्फर अलग कर देता है। और ये सल्फर क्या होता है, नीचे जाके सेटल हो, इसलिए एरो हमने नीचे दिया, मतलब नीचे जाके सेटल हो जाएगा। सल्फर अलग हो गया, देन उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है और पानी निकल जाता है। सो हमने उसको क्या किया भाई, हम उसको यूज़ करना चाहते थे कि इसके लिए ड्राई करने के लिए, बट उसको ड्राई करने के बजाय वो तो मामला ही बिगाड़ के चला गया। हाइड्रोजन सल्फाइड बचा ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम नहीं यूज़ करते। यही सेम रीज़न भी है नाइट्रिक एसिड के लिए। नाइट्रिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब हम लोग नाइट्रिक एसिड को भी रिएक्ट कराएंगे इसके साथ तो वही सेम रिएक्शन होगा आपका। यहाँ पे भी सल्फर आपका अलग होकर सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। देन फिर हमने बोला था आपको इसके केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़। हाँ, तो पहला तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज ये ध्यान दो कि भाई जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये खुद नहीं जलता है, बट अगर इसको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो जलने में मदद नहीं करता। पहली बात, अगर आप इसको जलाने के लिए यूज़ करोगे तो ये जलाने में आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, बट अगर इसको एक्सेस क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलता है तो ये खुद जल जाता है, और खुद जल कर क्या करेगा, वो खुद जल करके आपको सल्फर डाइऑक्साइड देगा और साथ में पानी भी देगा। ये रिएक्शन है उसका, अगर उसको एक्सेस क्वांटिटी में मिलता है तो। सो व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ एक्सेस एयर इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होता है, देन पानी भी मिलेगा आपको। बट अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड में सिर्फ सल्फर रहेगा। अगर ऑक्सीजन हम लोग लिमिटेड सप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है, हमने सिर्फ जितना हमको चाहिए उतना ही हमने दिया है, ये लिमिटेड हो गया, देन सिर्फ सल्फर मिलेगा हमको। ओके, इसका एसिडिक नेचर के बारे में बात करते हैं। सो एसिडिक नेचर इसका कुछ ऐसा है कि भैया ये डायाबेसिक होता है, ठीक है। डायाबेसिक नेचर क्या है आपका, देखो यहाँ पे एक बात याद रखो, H2S इज़ डायाबेसिक इन नेचर, ये डायाबेसिक होता है नेचर में। सो डायाबेसिक होने की वजह क्या करता है कि अगर किसी के साथ ये रिएक्ट करता है किसी भी बेस के साथ, सब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, ये एक बेस है आपका, तो ये क्या करेगा, ये पहले आपका बाई सल्फाइड बनाएगा, ठीक है, बाई सल्फाइड सॉल्ट बनाएगा, पहले बाई सल्फाइड सॉल्ट बनाएगा, उसके बाद वो नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। अब ये इसका अपना अलग प्रॉब्लम है भाई, ये ऐसा ही करता है। सो ये देखो, सबसे पहले इसने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया तो सोडियम बाईसल्फाइड बनाया, NaHS, सोडियम बाईसल्फाइड। ये आप बोल सकते हो ये एसिडिक सॉल्ट है सिंपली,
जो बाइसल्फाइड सॉल्ट होता है ये एसिडिक सॉल्ट होता है, पानी तो बाहर निकलेगा वहाँ पर। फिर दूसरा सेकेंड टाइम क्या करेगा, सेम उससे उसी से रिएक्ट करके ये आपका सोडियम सल्फाइड बना है, यानी कि ये आपका नॉर्मल सॉल्ट हो गया। तो ये इसका नेचर है। सब इतनी सारी चीज़ों को नोट कीजिए। फिर हम लोग इसका कुछ प्रेसिपिटेशन है, यानी कि कुछ खास कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके या कुछ खास सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके कुछ खास प्रेसिपिटेट बनाता है अलग अलग कलर्स का, वो नोट करते हैं। देन टॉक्सिसिटी के बारे में देखेंगे। लेक्चर ख़त्म। नोट कीजिए इसको जल्दी से। देखो देखो प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल सल्फाइड, ठीक है। देखो होता क्या है, जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को कुछ मेटल सल्फाइड के सॉल्यूशन के साथ, यहाँ पर कुछ मेटल सल्फाइड का सॉल्यूशन से बेसिकली उसके साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टाइप का पीपीटी फॉर्म होता है। उस पीपीटी के क्या कलर से वो आपको मेनली ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 है, 3 याद करके जाओ, बस इतना इनफ है। एग्जाम में इन्हीं 3 में से कोई ना कोई एक आ जाएगा आपका। जो बता रहा हूँ बस उतना करो, इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। हम हैं तो फिर गम क्या बात है। आगे देखो, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, कॉपर का कलर ऐसे ब्लू होता है, तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसका कलर आपका ब्लू होता है, ठीक है। ये जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आपको कॉपर सल्फाइड मिलेगा। कॉपर सल्फाइड कैसा कलर का होगा, ये ब्लैक पीपीटी का सा कलर मिलेगा। बाकी बाय प्रोडक्ट आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ओके। देन लीड नाइट्रेट, ये सवाल ऐसी बात सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या होगा। या इसमें से सवाल ना ऐसे भी बनाते, मैं दिखाता हूँ। सवाल ऐसे भी हो सकता है ये आपको ऐसे दे दे, कॉपर सल्फेट लिखे प्लस यहाँ पर आपको दे दे ए, देन यहाँ पर आपको बोलेगा ये बना कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4। अब पूछ लेगा भाई ए है क्या, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। ये इनऑर्गेनिक में ये एक फॉर्मेट है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। या तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन सल्फाइड लिख के ये प्रोडक्ट गैप कर दे, सो आपको ओवरऑल रिएक्शन जो है वो अच्छे से याद होना चाहिए, कहने का मतलब यही है। देन यहाँ पर क्या है, लीड नाइट्रेट कलरलेस है। ये जब हाइड्रोजन सल्फाइड साथ रिएक्ट करेगा सो यहाँ पे बनेगा लीड सल्फाइड आपका ब्लैक कलर का पीपीटी ये भी देगा। बाई प्रोडक्ट यहाँ पे नाइट्रिक एसिड मिलने वाला है, चूँकि नाइट्रेट तो नाइट्रिक एसिड मिलेगा, और यहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड मिलेगा। जब हम लोग इसको सिल्वर नाइट्रेट को, ये नाम लिख लो सिल्वर नाइट्रेट, इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो यहाँ पर आपको मिला है सिल्वर सल्फाइड, है ना। क्या मिला है, सिल्वर सल्फाइड, ये भी आपका ब्लैक कलर का है। देखो सबसे खास बात क्या है भाई, कलर आपको याद ही नहीं करना है, कलर तीनों में ही ब्लैक है ना। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग टॉक्सिसिटी के बारे में। तो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा ही जहरीला होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। सबसे पहले तो भाई जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसके स्मेल के बीच में रहते हो कुछ देर तक, सो नाक तो आपको ख़राब होना ही होना है। साथ में आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, आपको सर दर्द होगा, उल्टी वोमिटिंग फीलिंग हो सकती है, ठीक है, ये हो सकता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड का एक स्पेसिफिक परसेंटेज है, अगर इससे ज़्यादा इन्वायरमेंट में हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, ये ह्यूमंस के लिए काफ़ी डेडली हो सकता है। देन उसके बाद ये ह्यूमंस को अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। सर दर्द, वोमिटिंग और डायरिया वगैरह ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको नुकसान, जान भी ले सकती है इंसान की डायरेक्ट। एक छोटा सा हिस्सा दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, उसको रीड आउट कर लीजिएगा, जो आपके हेल्पफुल होगा एग्जाम में आंसर राइट करने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर का जो मेरा मोटिव था हाइड्रोजन सल्फाइड आपको समझाना अच्छे से, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, सो कोशिश कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये हेल्पफुल चीज़ पहुँचे। मेरा काम था आप तक पहुँचाना, अब आपका काम है आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट इस चैनल पर आपको आगे इन फ्यूचर मिलता ही रहेगा, ठीक है। ओके, देन आप चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और किसी भी तरह का अपनी क्यूरीज के लिए या लेक्चर में कहीं पे कोई डाउट रह गया तो उसको आप कमेंट जरूर नीचे कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई अपने एंड से ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। सो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही बात। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बहुत जल्द लेके आने वाले, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के बारे में। 2 छोटे छोटे पोर्शंस उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन एक 4th लेक्चर आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन या फिर डाई नाइट्रोजन के बारे में। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, तब तक आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।